श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत साही ज्ञान सागर से सबके मध्य निरंतर साईं। अगर कोई कहते हैं कि केवल शगुन साकार ही से काम चल जाएगा तो अब तक काम नहीं चला है। आप लोग जानते हैं कि पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के ऊंचे दर्जे के भक्त थे। इतने ऊंचे दर्जे के भक्त थे कि भगवान श्री कृष्ण ने उन लोगों के लिए सब कुछ किया। जब युधिष्ठिर जी ने यज्ञ किया था तो भगवान श्री कृष्ण ने अतिथियों के पैर स्वयं धोए थे, जूठन उठाते थे। महाभारत की लड़ाई में कोचवानी का काम किया। कठिन से कठिन परिस्थिति में काम आए। महाभारत की लड़ाई जब समाप्त हो गई तब पुरुषों में केवल 6 बचे थे। 5 भाई पांडव और धृतराष्ट्र। इन 6 के अलावा कोई नहीं बचे थे। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। लोगों के मन में था कि इसके गर्भ से कहीं पुत्र पैदा हो जाता तो वंश की निशानी रह जाती। लोग ईश्वर से प्रार्थना करते थे। उत्तरा के प्रसव का समय आ गया। सूचना आती है कि मरा हुआ लड़का पैदा हुआ है। पत्थर को पिघलाने वाला क्रंदन होने लगा। कहीं कुंती रो रही है तो कहीं द्रौपदी, कहीं सुभद्रा तो कहीं उत्तरा। उसी समय कुंती भगवान श्री कृष्ण के सामने आती है और कहती है, तुमको लोग अवतारी पुरुष कहते हैं, अलौकिक पुरुष कहते हैं। तुम्हारे रहते हमारे वंश का नाश हो गया। पानी देने वाला कोई नहीं रह गया। तुम्हारी अलौकिकता किस दिन काम आएगी? अगर बच्चा जीवित नहीं हुआ तो तुम्हारे सामने मैं माथा पटक कर मर जाऊंगी और यह पाप तुमको लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, फुआ जी धीरज धरिए, यह बच्चा जीवित हो जाएगा। भगवान ने कहा, यदि मैं कभी असत्य नहीं बोला तथा युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई और यदि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो यह बच्चा जीवित हो जाए। ऐसा कहते ही वह बच्चा जीवित हो गया। उत्तरा उस बच्चे को भगवान की गोद में डाल देती है। भगवान उस बच्चे का नाम रखते हैं परीक्षित। देखिए वे पांडव लोग कितने ऊंचे दर्जे के भक्त थे, लेकिन उन लोगों की अंतिम गति क्या हुई? महाभारत ग्रंथ का स्वर्गारोहण पर्व पढ़िए। सबको नरक जाना पड़ा और नरक से छूटने के बाद ऊंची से ऊंची गति हुई तो स्वर्ग। जिस स्वर्ग के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि स्वर्ग जाने वाला पुनः लौटकर इस संसार में आता है। भगवान श्री राम ने भी अपनी प्रजा को उपदेश में कहा था, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। यह मनुष्य शरीर सुर दुर्लभ है। यदि इस शरीर को पाने वाला स्वर्ग में गया तो क्या हुआ? हर एक इस पर सोच सकते हैं। हानि हुई, लाभ नहीं। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि ईश्वर स्वरूप को जानो,
सत्य स्वरूप में परमात्मा ऐसे हैं जिनसे कोई स्थान खाली नहीं। संत कबीर साहब के शब्दों में स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य स चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाय अनन्य, बड़ा ते बड़ा छोटते छोटा मिही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा। बाबा नानक के वचन में आया है, अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव, नाति सुभाव न भरमा, साचे सचियार बिटहूँ कुर्बानु, नाति स्वरूप वर्णु नहीं रेखिया, साचे शब्द निसाणु। अभी जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी का पाठ रामचरितमानस से हुआ, उसमें भी आया, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। परमात्मा ऐसे हैं जिनसे कोई स्थान खाली नहीं, सब में व्यापक और सबसे परे भी हैं वे। अगर कोई कहता है कि ईश्वर जब सब जगह ऊपर नीचे आगे पीछे हाई हैं, तो फिर पाना क्या है? तो समझना चाहिए आपके घर में करोड़ों की संपत्ति बहुत पहले से गड़ी हुई है, आपको उसका पता नहीं है। आप दाने दाने पैसे पैसे के लिए मोहताज हैं। कहिए उस संपत्ति से क्या लाभ? संत कबीर साहब कहते हैं, लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोली के परखे नाही, तासो भयो कंगाल। जिसकी गांठ में लाल हो उसको कंगाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाल बहुत मूल्यवान होता है। परमात्मा रूपी लाल सबकी जड़ चेतन रूपी गांठ में मौजूद है, लेकिन उस गांठ को खोलेंगे नहीं तो परख नहीं होगी, उससे होने वाला लाभ नहीं होगा, पहचान वाला लाभ नहीं होगा। हम लोग हवा में बैठे हैं, हम लोगों की किस तरफ हवा नहीं है? हमारे अंदर भी हवा है। यदि हवा से शरीर खाली हो जाए तो हम लोगों का शरीर एक सेकंड भी नहीं ठहरेगा। हम लोग श्वास क्यों लेते हैं? यदि यह सोच लें कि हम तो हवा में ही हैं, हवा हमारे अंदर में ही है, तो श्वास लेने की क्या जरूरत? तो जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। हवा में रहते हुए भी हम लोगों के भीतर से हवा की मांग होती है। संत महात्मा लोग कहते हैं, परमात्मा तुम्हारे अंदर में भी हैं और बाहर भी हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर से परमात्मा की मांग हो रही है। उस मांग की जब तक पूर्ति नहीं होगी, तब तक तुम दुख की दशा में रहोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में कहेंगे, रूप विशेष नाम बिनु जाने,
कर तलगत न परहीं पहिचाने। ईश्वर की पहचान के बिना नित्य सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ईश्वर के सत्य स्वरूप को अच्छी तरह समझकर जानना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 11/3/1989 ईस्वी को अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 78वें वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर मिर्जापुर ग्राम में अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। संत साही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।